हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भज चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी पर बात कर रहे हैं। हर महीने के दोनों पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का व्रत किया जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर चतुर्थी का अपना एक अलग महत्व होता है। आषाढ़ मास की चतुर्थी को भगवान गणेश के कृष्ण पिंगल स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो कोई भी भगवान श्री गणेश के कृष्ण पिंगल स्वरूप की पूजा करता है, व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। संतान चाहने वाले को संतान की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है। जिस भी कामना के साथ साधक भगवान गणेश की पूजा करता है, व्रत करता है, उसकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो आइए जानते हैं कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह करता था, किंतु संतान न होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में भी निसंतान का जीवन व्यर्थ ही माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल भी दान करे तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी असमंजस में राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संबंध में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब हमारी क्या गति होगी। हमने तो जीवन में कभी कोई पाप भी नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदा प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया, धर्माचरण के साथ पृथ्वी पर शासन किया, चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया, फिर भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। पता नहीं इसका क्या कारण है। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो सके। इस तरह कहकर सब लोग कुछ उपाय सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि निराहार रहकर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे एक महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश ने उन लोगों को दर्शन दिए। तब उन तेजस्वी मुनि के पास में सब लोग गए और उन्हें प्रणाम करके सभी लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन करने से वे सभी बड़े प्रसन्न थे। परस्पर कहने लगे, हम लोगों का सौभाग्य है जो ऐसे मुनि के हमें दर्शन प्राप्त हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा कहकर उन सभी ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। तब महर्षि लोमेश ने पूछा कि सज्जनों, आप किस कार्य से आए हैं, मुझसे आपका क्या प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से कहिए, तभी तो मैं आपके संदेह को दूर कर सकूंगा। तब प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों के रक्षक, परमात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी हैं। उन राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया, किंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग इस वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा का कोई पुत्र ना हो, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस वन में आए हैं। सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, किस दान, किस पूजन करने से राजा को पुत्र प्राप्त होगा? हे मुनिवर, किस व्रत, किस दान, किस पूजन को करने से राजा को पुत्र प्राप्त होगा? कृपा करके हमें बताइए।
सब लोगों की बातें सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे भक्तजनों, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को धन देने वाला है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र दान दें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर वहां से खड़े हो गए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग अपने नगर में लौट आए। वन में घटी घटनाओं को सभी प्रजाजनों ने राजा से कहा और प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, वस्त्र आदि दान दिया। रानी सुदक्षिणा को भी श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षणा पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वह संसार के समस्त संसारिक सुखों का अधिकारी बनता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान गणेश के मंत्र: ओम गजाननाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम एकदंताय नमो नमः, ओम गणाधिपति नमः। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। आइए अब जान लेते हैं गणेश चतुर्थी के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही आसान उपाय, जिसे करने से भगवान गणेश शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा करके ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री गणेश भगवान को 17 बार दुर्वा अर्पित करने से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। आप किसी भी संकट में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, अगर भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करते हैं, शमी के पत्र अर्पित करते हैं, तो उस परेशानी से आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। बोलिए श्री गणेश जी महाराज जी की जय। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।